हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन। दैट्स टुडे स्टोरी यूपी। आज की जो कहानी है यूपी की घटना है जो कि रोहित नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। और इस घटना में रोहित के साथ और उसके दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिन्हें उन्हें सुनकर यकीन नहीं हुआ। जो उन्हें ढाबे वाले ने जो बताया, यानी जो ठपरी वाला है, उन्होंने जब उसे बताया कि तुम्हारे साथ ये हुआ, तब उन्हें जाकर पता चला कि ये जगह सेफ नहीं है। आखिरकार रोहित के साथ क्या हुआ था और पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार। आज की जो कहानी है यूपी की है। रोहित जो अपनी क्लास में पढ़ रहा था, 11th क्लास में रोहित था। उसके 3 दोस्त और थे जो कि बिल्कुल सच्चे दोस्त। और रोहित जहाँ पर रहता था यूपी में, उसके आसपास ही उसके चारों दोस्तों का घर था। बिल्कुल यूँ लगा लो बचपन के जो दोस्त होते हैं, ऐसे रोहित के दोस्त थे और सभी मिलकर काम किया करते थे। रोहित की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी। रोहित अपना स्कूल चल रहा था। तो जो स्कूल में रोहित के लिए ट्रिप आती है, जैसे कि हमारे टीचर्स इकट्ठा करते हैं बच्चों को कि भाई हम इस जगह घूमने जाएंगे, किसी को चलना है तो अपना नाम लिखवा दो और ऐसे इतने इतने पैसे लेकर आ जाना। ऐसे रोहित के बहुत सारे दोस्त। रोहित जो यूपी का रहने वाला था, बहुत ही बड़ा सर्कल था और उसके दोस्त भी अच्छे थे क्योंकि उसका बैकअप ग्राउंड और जो फ्रेंड्स थे काफ़ी रिच। ये मतलब अजीब अजीब कह रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के लोग थे जो काफ़ी अमीर भी थे। और रोहित इनके साथ खुश भी था। हुआ कुछ ऐसे रोहित की जब स्कूल में ट्रिप आती है, जब स्कूल के बच्चे ले जाए जाते हैं तो टीचर्स उन्हें लेकर जाते हैं। कोई धर्मशाला थी, ओम धर्मशाला, किसी जंगल के आसपास ये पड़ती है। तो वहाँ पर सभी बच्चे तैयार हो चुके थे और वहाँ पर ट्रिप के लिए जाने के लिए रेडी थे। और ये जो ट्रिप पे नाम लिखवाया गया था, 1 हफ्ते पहले लिखवाया गया था और सभी अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर टीचर्स और बच्चे अपने वहाँ पर पहुँचते हैं धर्मशाला में और वहाँ पर आराम करते हैं। वो क्योंकि जो धर्मशाला थी वो कोई देखने लायक थी, अच्छी जगह बताई जा रही है, तो सभी लोग वहाँ पर गए थे और रोहित भी वहाँ पर गया हुआ था। तब ये बताते हैं कि रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजे का समय। रोहित उस धर्मशाला के अंदर था और जो टीचर्स थे वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि लोग बताते हैं कि ये आसपास का जो जंगल है, यहाँ पर काफ़ी शेर चीते घूमते, जंगली जानवर हैं जो खा जाएंगे, तो बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो वहाँ पर पहले भी बहुत सा ऐसे होता था, कोई भी ट्रिप पे जाता तो कैसे तैसे करके गार्ड को पैसे वैसे दे के वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता और घूमता। और रोहित भी ऐसा ही था अपने दोस्तों के साथ। टीचर्स ने मना कर दी थी कि भाई बाहर नहीं जाना, यहीं रहना है, जो भी करना है यही करो, सुबह बाहर निकलेंगे। लेकिन रोहित के 3 दोस्त और थे जिनमें एक सिगरेट पीता था और 2 ऐसे मतलब बिल्कुल सीरियसली बंदे जो पढ़ाई के प्रति और थोड़ा बहुत काम काज में हाथ बटाने वाले। लेकिन रोहित का एक और दोस्त जो सिगरेट पी रहा था, उसी के कारण रोहित की जान बची थी। जैसे ही मतलब रात के करीबन 10 साढ़े 10 बजे का समय हो चुका था और जो गार्ड था, वो धर्मशाला आपको भी पता है कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं होती, इसमें नॉर्मली वे में होता है। और आसपास एक टपरी थी चाय की, वहाँ पर चाय पीने जाते थे काफ़ी लोग, पहले भी जाते थे और इस बार भी रेडी हो चुके थे। तो ऐसे ही थोड़ा सा समय बीता तो रोहित के 3 दोस्त और रोहित वहाँ पर आया। उस गार्ड के पास गया कि अंकल ऐसे ऐसे बात है, हमें जाने दो। लेकिन गार्ड जब मना कर रहा था तो चारों बंदों ने मिलकर 100 रुपये दे दिए। 400 रुपये में गार्ड को कहा ठीक है आप तो जाने दो। गार्ड को पैसे देकर वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, कम से कम 300 से 400 मीटर दूर वो चाय की टपरी थी। रोहित अपने दोस्तों के साथ निकल चुका था। उन्होंने करीबन 100 मीटर का रास्ता ही पार किया होगा, तभी उन्हें एक बुढ़िया औरत मिलती है जो कि अपने एक कोथली टांगे हुई थी, सफ़ेद रंग की, ऐसे यहाँ पर होती है ना, वैसे टांग रखी थी और वहाँ पर खड़ी थी। रोहित और उसके दोस्त उसे देखते हैं और वो जो औरत थी उन्हीं के पास आती है और कहती है बेटा कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है और मुझे बहुत ही मतलब ज़ोर से भूख लगी है और मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। वो जो औरत थी ये सब कह रही थी और रोहित भी सुन रहा था। रोहित ने कहा कि लो आंटी, एक बच्चा था उनमें जो पढ़ाई में सीरियस था, वो कुछ बिस्कुट और चिप्स लेके आया हुआ था। वो कह रहा था कि लो आंटी ये खा लेना। तो आंटी कहती है कि बेटा मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा भी है 4 साल का, जो मेरी इस कोथले में है। तो वो जो चारों थे, रोहित और उसके 3 दोस्त, कहते हैं कि माँ जी फिर इसका तो अंदर दम घुट जाएगा ऐसे, या तो इसे बाहर निकालो या तो ऐसे तो ये मर जाएगा। तभी वो औरत कहती है कि बेटा ये जो मेरा बेटा है मर चुका है, 4 दिन हो चुके हैं, मैं अस्पताल में इसे लेकर गई थी लेकिन अस्पताल वालों ने पैसे न होने के कारण इसका इलाज नहीं किया और ये मर गया था।
ये सुनकर चारों दोस्त मतलब एक प्रकार से सीरियस हुए और थोड़ा सा नर्वस भी कि यार ये कैसा क्या हो रहा है हमारे यहाँ। तो ऐसे ही इग्नोर करते हैं सब कुछ, नॉर्मली वे में दादी माँ की बात सुनते हैं और कहते हैं ठीक है दादी माँ आप हमारे साथ चलो, हम यहाँ पर एक टपरी है वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर खाएंगे कुछ और आप भी ले लेना। तो ऐसे ही होता है, वो जो दादी माँ थी उनके साथ साथ चल पड़ती है, टपरी पर पहुँचते हैं और तभी के तभी जो रोहित है वो 5 चाय बोलता है, कहता है अंकल 5 चाय बना दो, 5 चिप्स 5 बिस्कुट और दे दो। अंकल एक बार तो हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें 4 ही लोग दिखाई दे रहे थे, वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो ऐसे ही अंकल जब 5 चाय बनाने लगते हैं, अंकल सोचते हैं कि भाई ये जो 5वीं चाय है शायद एडजस्ट करेंगे आपस में एक एक, तो ऐसे वो इग्नोर करता है। तभी जो उसकी पत्नी थी जो चाय बनाता है वो वहाँ पर आती है और वो कहती है कि क्यों क्यों चाय दे रहे हो, मना कर रखा है ना, कोई भी बच्चा ऐसे रात में धर्मशाला से बाहर आएगा तो उसे नहीं देनी, और यहाँ पर जंगली जानवर भी घूमते हैं, कोई नुकसान हो गया तो कौन जवाब देगा। ये पत्नी सारी बातें बोलती है, बच्चों को सुनाती है और वो अंकल थे वो भी सुन रहे थे। और ठीक है, फिर असल में होता क्या है, वो इतनी सब कुछ सुनने के बाद वो जो बंदे थे चारों के चारों, रोहित और उसके दोस्त आगे चल पड़ते हैं। वो सोचते हैं कि भाई आगे कोई और टपरी होगी जहाँ पर चाय पी लेंगे, छोड़ो यहाँ से। तो ऐसे ही चल पड़ते हैं। रोज जो दादी अम्मा थी उन्हीं के साथ चल रही थी। थोड़ी सी आगे चलने के बाद ही एक जो बंदा था रोहित का दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया, उसने सिगरेट जलाई। उसने जैसे ही सिगरेट जलाई, वो जो दादी अम्मा बूढ़ी औरत उसके साथ थी, वो कहती है यार तुम बड़े गंदे बच्चे हो, सिगरेट पीते हो, शर्म नहीं आती, इतने छोटे होकर सिगरेट पीते हो। ये कहकर वो दादी अम्मा जो थी बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और वो जो 4 दोस्त थे वो थोड़े थोड़े और आगे बढ़ रहे थे। वो आगे आगे जैसे बढ़ रहे थे तभी देखते हैं एक अंकल जो पीछे बाइक चला के आ रहे थे, उनके पीछे वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और सीधे चलती जा रही थी। रोहित आवाज़ देता है अंकल रुकिए, कहाँ जा रहे हो। तो अंकल जो थे बाइक रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी है जो हमें थोड़ी थोड़ी देर पहले मिली थी। वो सब कुछ बताते हैं। अंकल कहते हैं कि यार पागल मत बनाओ, रात में दारू पीकर बाहर निकलते हो क्या। अंकल ये सब रोहित के फ्रेंड्स और रोहित को कहता है। और तभी थोड़ी ही देर बाद अंकल कहते हैं तुम भड़क मत करो, तुम जाओ यहाँ से और मुझे भी जाने दो। ये सब कहकर वो अंकल बाइक वाला चला जाता है और रोहित और जो उसके दोस्त थे वो दूर से देखते हैं। जो पीछे लेडी बैठी हुई थी बूढ़ी औरत, वो भी अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, यानी हंस रही थी। और वो वापस रोहित आने लगते हैं और जैसे ही वापस आते हैं वो उस टपरी पर फिर से जाते हैं और टपरी पर जाकर वो जो आंटी है उनसे बात करते हैं। आंटी जैसे उन्हें देखती है वो कहते हैं कि तुम अभी तक गए नहीं, यहाँ पर हो। और असल में मामला ये था दोस्तों, जिसने सिगरेट जलाई उसी के कारण रोहित की जान बची थी, जो उसके फ्रेंड्स थे। जैसे ही वो आंटी के पास आए, आंटी से बात की कि आंटी आप सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो हमारे साथ आई थी क्या तुम्हें दिखाई दी थी, और वो जो कुछ मांग रही थी, जो हमसे बात कर रही थी, क्या तुम्हें सुनाई दिया था। वो कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब ऐसे है और तुमने हमें आगे क्यों भेजा। तो वो आंटी बताती है कि बेटा ये जो छलावा है ये तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ भी हुआ है। आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले ऐसे ही मेरे हस्बैंड और मैं ऐसे ही आ रहे थे और ये आग से ज़्यादा दूर भागती है, क्योंकि चाय जहाँ पर बनती है वहाँ पर आपको ही पता है गैस के नीचे आग जलती है, तो ये आग के कारण ज़्यादा डरती है। और हमने देख लिया था कि तुम चारों में से एक दोस्त के पास सिगरेट थी, तो इसीलिए हमने तुम्हें नहीं रोका कि चले जाओ कोई बात नहीं, आगे तुम सिगरेट पिएगा तो वो भाग जाएगी। ये जब सुना रोहित और उसके फ्रेंड्स ने वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने उल्टे पैर धर्मशाला जा चुके, इतने ज़्यादा डर चुके थे। और वो जो आंटी थी टपरी पर काम किया करती थी, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझाया और रात का समय धीरे धीरे 12 के आसपास पहुंच चुका था। उनकी टपरी से उनका जो वो था, क्या कहते हैं भूल गया दोस्त, जो धर्मशाला जो थी उनकी, वहाँ पर पहुँचने का रास्ता था 400 मीटर दूर। उस डरते बहुत है और वहीं पर रुक जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वहाँ के टीचर्स जो होते हैं कैसे न कैसे करके उन्हें बुलाया जाता है, गार्ड से कैसे न हेल्प ली जाती है, उन्हें सुरक्षित वहाँ पर पहुँचाया जाता है। और रोहित ने जब ये सुना, ये सब कुछ देखा, तो रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रोहित को यकीन नहीं हुआ कि आज भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। और रोहित डर जाता है आज भी इस घटना को देखकर। ये सिर्फ एक के कारण ही जान बची, और वो जो छलावा था एक प्रकार से, जो आंटी ने बताया कि बेटा ये एक छलावा है, छल, जो कि तुम्हें दिखाई देता है और बाकी लोगों को भी दिखाई देता है। अगर तुम आग या फिर सिगरेट नहीं जलाते तो आगे आगे जाते जाते एक कच्चा पुल आता है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है लेकिन कच्चा पुल है, और ये अपने छल से वहाँ पर तुम्हें गिराकर मार देती और तुम वहाँ मर भी जाते। ये सब आंटी बताती है।
और रोहित को अब यकीन हो चुका था कि रात के समय में कहीं पर भी बाहर नहीं निकलना, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और उस दिन से रोहित ने गांठ बांध ली। आज तक वो कभी घर से बाहर नहीं निकलता रात में 9 बजे के बाद। दैट स्टोरी द एंड। आज की कहानी ही समाप्त होती है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।